देखिए, आप लोगों का कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी, एमपी बोर्ड में स्टडी करने वाले विद्यार्थी, आप लोग का जो पूरा का पूरा पेपर निकलेगा वो इस प्रश्न बैंक से निकलेगा। ठीक है, प्रश्न बैंक 2022 जीवीआई कंपनी और जीपीएच कंपनी ने लॉन्च कर दी है। आप देख सकते हो कक्षा 10वीं विज्ञान प्रश्न बैंक 2022, 17 फरवरी से आप लोग की वार्षिक परीक्षा है। हम तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी। आज विज्ञान का ये बिल्कुल पहला, शुरुआत से बिल्कुल जीरो लेवल से हम चालू कर रहे हैं। ये बिल्कुल आज इसका पहला लेक्चर रहेगा। विज्ञान का अध्याय एक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यहाँ पर हम चालू कर रहे हैं। और हम फालतू प्रश्न बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको वही प्रश्न पढ़ाऊंगा जो आपके वार्षिक परीक्षा में आना है। पेपर आपका प्रश्न बैंक से निकलेगा, तो जो प्रश्न आपके प्रश्न बैंक में दिए मैं आपको वो समझाऊंगा, लिखवाऊंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि लिखा लिखाया आपको इस प्रकार की प्रश्न बैंक की गाइड में मिल जाएगा। मार्केट में 20 रुपये 15 रुपये की ये गाइड आपको मिल जाएगी, 20-15 रुपये की। ठीक है, इस गाइड से आप लोग याद कर लेना। मैं आपको सिर्फ क्या करूंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। पहला प्रश्न क्या लिखो, प्रश्न लिखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तुम लोग एक प्रैक्टिकल करके देखना। तुम लोगों ने क्या करे, तुम लोगों ने लिए एक चूना, क्या लिए, चूना। तुम लोग ने क्या लिए, बुझा हुआ चूना लिए, बुझा हुआ चूना, वो बिना बुझे चूना लिए तुम लोग चूना। अरे पाउडर वाला चूना जो दुकान में मिलता है, किराना दुकान में, लिए चूना। उसको तुमने कहाँ में मिला दिए, तुमने उसको मिला दिए पानी में। कहाँ में मिला दिए, जैसे ही तुम चूने का सूत्र होता है CaO, Ca मतलब कैल्शियम, O यानी ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सूत्र होता है चूने का। जैसे ही तुमने चूना लिए और तुमने क्या लिया, यहाँ पर जल लिए। जल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पानी। जल लिए मतलब क्या लिए, पानी लिए। जैसे तुमने चूना लिए, चूना मतलब CaO, और तुमने क्या लिए, पानी। और जैसे ही तुम चूना और पानी को मिलाते हो तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना, जिससे अपन रंग पोतते हैं, कमरे की अपन पुताई करते हैं। ठीक है, तो वो बुझा हुआ चूना क्या होता है, आपका सूत्र CaOH ट्वाइस। इधर कैल्शियम एक, इधर भी कैल्शियम एक, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए। ठीक है, और लेकिन साथ साथ बाल्टी को छीके देखना, बाल्टी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो इसमें उत्पाद तो बनता है, लेकिन उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा यानी एनर्जी क्या होती है, उत्सर्जित होती है, मतलब बाहर निकलती है। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, जो पदार्थ अभिक्रिया के दौरान बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन बताएगा, फिर से, वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोला मैंने, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, उसे ऊष्माक्षेपी मतलब बाहर निकलना, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन बताएगा, बताओ। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है उसे वेरी गुड, बहुत 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 शानदार, बहुत जोरदार। क्या कहते हैं उसको हम, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा शोषी, अलग है ना, ठीक है, समीकरण याद कर लोगे। अगला है ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, समीकरण थोड़ा मैं अलग लिखवाऊंगा गाइड से, तो समीकरण को लिखते चल जाना। ठीक है, अगला यहां पर क्या है, ऊष्मा शोषी रासायनिक। देखो, शोषी का मतलब होता है शोषित करना।
तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है बल्कि ऊष्मा सामने वाले को देना पड़ता है, जो ऊष्मा को शोषित करती है उसको अपन क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी। जैसे कि हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग जाते हैं पहाड़ से क्या लेकर के आते हैं, चूना पत्थर या फिर संगमरमर का पत्थर। ठीक है, पहाड़ से आता है चूना पत्थर या फिर संगमरमर का पत्थर। ये हो गया आपका चूना पत्थर CaCO3। Ca मतलब कैल्शियम और CO3 का मतलब क्या होता है, कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। इस चूना पत्थर से चूना निकलता है, क्या निकलता है, चूना। तो चूना निकालने के लिए ना इसको 1000 डिग्री सेल्सियस पर चूना भट्टी में इसको गर्म करते हैं। ठीक है, तब जाकर के इससे धुआं निकलता है। धुआं निकल रहा मतलब कौन सी गैस बाहर निकल रही है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। धुआं निकल रहा मतलब कौन सी गैस बाहर निकल रही है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। अब एक कार्बन निकल गया और 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन निकल गए, तो क्या बचेगा यहाँ पर, CaO और एक ऑक्सीजन बचेगा, CaO यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर देखो, इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमको बाहर से इसको गर्म करना पड़ा। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यहां पर ऊष्मा सोख ली गई, यहां पर ऊष्मा ग्रहण कर ली गई। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बारीकी समझना, बिल्कुल समझ के याद करोगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित की जाती है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न यहां पर तुम्हारा क्या है, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। इसको अपन ने कुछ अलग लिखे थे। ठीक है, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी, विज्ञान की बुक लाया किसी ने, बुक नहीं लाए। श्वसन को ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, लाया किसी ने। यहां देखो, यहां पे भी नहीं है, दिख रही है क्या, नहीं होगी शायद। श्वसन को ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलो कापिस दिखाओ तो ना, जो मैंने लिखवा दिया था। क्वेश्चन क्या है, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसका उत्तर ना आप लोग को बुक में मिल जाएगा। मैंने जो लिखवाया था ना कॉपी में, वो कहाँ से लिखवाया था, मैंने बुक से लिखवाया था। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, बुक में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, या फिर आपके पास जो गाइड हो आप उस गाइड से भी याद कर सकते हो। मैं सिर्फ समझाऊंगा बस। ठीक है, देखो, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आएगा पेपर में। जीवित रहने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता। हम लोग जो सांस लेते हैं, हम लोग जो क्या लेते हैं, ये किताब इसको रखो, मैं बेसिक समझा दे रहा हूँ ना। देखो, हम लोग जो क्या लेते हैं, सांस। हम लोग ने क्या लिए, सांस लिए। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर जाती है, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, अंदर जाती है। कौन सी गैस अंदर जाती है, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, अंदर जाती है। हमने सांस लिए, कौन सी गैस अंदर गई, ऑक्सीजन गैस क्या हो गई, फेफड़े के माध्यम से अंदर गई। और ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाती है, पूरे जितनी भी कोशिकाएं होती है, हमारे जितनी भी रक्त की क्या होती है, कोशिकाएं होती है, वहाँ तक कौन सी गैस पहुँच जाती है, ऑक्सीजन गैस पहुँच जाती है। और हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग जो चावल खा रहा है, दूध बटर, हम जो कुछ भी खा रहा है, इन सब के खाने से हमारे शरीर में क्या बनता है, कोशिका के अंदर ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। फिर कार्बोहाइड्रेट कायम टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता, समझ लो, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सूत्र क्या होता है, C6H12 ये होता है। किससे क्रिया करता है ये, एक सेकेंड, C6H12O6। हाँ, हमने कार्बोहाइड्रेट खाए, कार्बोहाइड्रेट काय में टूट गया,
ग्लूकोज में टूट गया, तो ग्लूकोज सूत्र क्या होता है C6H12O6। ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? हमने जो सांस लिए वहाँ से क्या आई? ऑक्सीजन। अब हमारी शरीर की कोशिका के अंदर ये ऑक्सीजन है, और हमने जो खाना खाए, खाना खाने से कोशिका के अंदर क्या बना? ग्लूकोज बना। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। और जैसे ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? सबसे पहले बनता है पानी, जल बनता है जो शरीर से बाहर निकल जाता है, और दूसरा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, और अंदर फिर क्रिया होती है, और कौन सी गैस बाहर आती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? बाहर आती है। लेकिन इसके बनने के साथ साथ ऊर्जा भी क्या होती है? उत्सर्जित होती है, और इसी ऊर्जा के कारण हम लोग जीवित रह पाते हैं। मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ, मेरे अंदर जो एनर्जी आ रही है वो किस कारण आ रही है? सांस लेने के कारण। जिस दिन सांस बंद, उस दिन ऊर्जा बनना बंद, और आदमी सीधे कहाँ? ऊपर। ऐसा रहता है, ठीक है। इसलिए 24 घंटे क्या बनते रहती है? एनर्जी बनते रहती है। तो श्वसन की अभिक्रिया में ऊष्मा क्या हुई? उत्सर्जित हुई। श्वसन की जो क्रिया है, उस क्रिया में ऊष्मा क्या हुई? उत्सर्जित हुई। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन एक क्या है? ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया है। बनेगा नहीं बनेगा? ये बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने अपने हिसाब से आप लोग को समझा दिया। अब तुम जिस गाइड से याद करना चाहो उस गाइड से याद कर सकते हो। प्रश्न तुम्हारे पास लिखा है ऑलरेडी है विमर्श पोर्टल पर, प्रश्न बैंक में, है ना। मेरा काम सिर्फ क्या है? यहाँ पर समझाने का है। लिखवाने वाला काम मैंने पूरे साल भर बहुत लिखवा दिया हूँ, ठीक है। अब लिखवाने के हिसाब से अपन क्या करेंगे? आप सिर्फ समझना है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे यहाँ पर हम। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब क्वेश्चन बस लिख लो तुम, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण। IMP पूरी अभिक्रिया विज्ञान के पेपर में आएगी तुम लोग को, ठीक है। और सर पेपर वार्षिक में बिल्कुल लिख नहीं होते, इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से, है ना, ही नहीं, है ना। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। कॉपी में क्या लिखे हो? अवक्षेपण अभिक्रिया बोलो। जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अम्लीय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में उस ठोस के देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्यों बात कर रहा है यार? क्यों बात कर रहा है? क्या दिक्कत है? क्या परेशानी? क्यों पगलाई बता रहा है? कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया। तुमने एक पदार्थ लिए, ये भी लिक्विड है, क्या है? छन्नी से छन जा रहा है, ठीक है। दूसरा पदार्थ लिए, वो भी लिक्विड है, छन्नी से क्या हो जा रहा है? लेकिन दोनों को तुमने जब मिलाए तो दोनों को मिलाने से कुछ ठोस पदार्थ बन गए, वो छन्नी से छन के अलग हो जा रहा है। मतलब क्या बन गया? अवक्षेप बन गया। क्या बन गया? दो लिक्विड को अपन ने मिलाए और कुछ ठोस पदार्थ बन गए, मतलब क्या बन गए? अवक्षेप बन गए। अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है। ऐसा दो पदार्थों को मिलाने से एक ऐसा लवण बन जाता है जो पानी में उस विलयन में घुल पा रहा है क्या? नहीं घुल रहा। अविलेय। अविलेय मतलब ऐसा लवण जो उस लिक्विड में विलेय नहीं है, उस लिक्विड में घुल रहा है क्या? नहीं घुल रहा है। उस प्रकार के लवण को अपन क्या बोलेंगे? अविलेय लवण बोलेंगे, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है, ऐसा लवण बनता है जो उस लिक्विड में विलेय नहीं होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या बनता है? अविलेय लवण बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है, जिसको हम छान करके विलयन से पृथक कर सकते हैं। जो विलयन से पृथक हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। किसी भी गाइड से याद करो, अर्थ जे निकलेगा, शब्द अलग हो सकते हैं। आरन समझ में? ऐसी बात है, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है, जैसे कि देखो मैंने दो पदार्थ लिया। पहला पदार्थ लिया मैंने AgNO3,
Ag को पढ़ते हैं चांदी, चांदी आयन होता है सिल्वर, और NO3 को पढ़ा जाता है नाइट्रेट। तो ये हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट। अगला यहाँ पर मैंने पदार्थ कौन सा लिया, NaCl। Na को पढ़ते हैं सोडियम और Cl को हम क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड। एक पदार्थ ले लिया मैंने सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा पदार्थ यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, सोडियम क्लोराइड। दूसरा पदार्थ यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, सोडियम क्लोराइड। अब जैसे इन दोनों ये भी लिक्विड और ये भी क्या है, लिक्विड है। जैसे ही मैंने इन दोनों पदार्थों को मिलाया तो यहाँ का Ag यहाँ के Cl को लेके भाग गया, तो क्या बन गया, AgCl बन गया। क्या बन गया, AgCl प्लस यहाँ का Na यहाँ के NO3 को लेकर के चला गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका NaNO3 बन गया। तो ये जो AgCl होता है ये एक प्रकार का ऐसा लवण बन जाता है जो उस लिक्विड में घुल पाता है, क्या नहीं घुल पाता है, और उसको आप छान के अलग कर सकते हो, तो ये अवक्षेप बन जाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में मिल करके एक ऐसा पदार्थ बनाते हैं जो विलयन में घुलता नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है, ये है अविलेय लवण। ये अविलेय लवण है, ये पानी में घुलता है क्या, ये इस विलयन में घुलता है क्या, नहीं घुलता है, ठीक है ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है, जिसमें क्या बनता है, अविलेय लवण बनता है, और जो विलयन से पृथक रहता है उसको, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, विस्थापन। मैंने शिवलाली गाइड से लिखवाया था ना, तो कापी दिखाओ जिसमें लिखा होगा, क्या लिखा तुम विस्थापन अभिक्रिया में, पढ़ के सुनाओ मेरे को। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल क्या लिखे इसका, देखो यहां पे एग्जाम्पल समझो कि परिभाषा अपने आप हो जाएगी। यहां पर एक यौगिक है, यौगिक किसको बोलते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, उसको अपन यौगिक कहते हैं। यहां पर यौगिक क्या है, Cu मतलब कापर, SO4 मतलब सल्फेट। कापर सल्फेट का यहां पर क्या दिया गया है आपको, यौगिक दिया गया है। आपका एक यौगिक है कापर सल्फेट। कापर सल्फेट एक क्या है, यौगिक है। और यहां पर हमारा एक दूसरा क्या है, तत्व है। दूसरा तत्व यहां पर क्या है, Fe मतलब लोहा, ठीक है। तो जैसे ही Fe जो रहेगा, Fe मतलब लोहे की कील, और CuSO4 मतलब कापर सल्फेट का विलयन। और जैसे लोहे की कील को हम कापर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो लोहा जो होता है कापर सल्फेट से क्रिया करता है, और लोहा क्या करेगा, यहां के कापर को विस्थापित कर देगा, मतलब कि उसको यहां से भगा देगा। ये दो दोस्त यहां पर बैठे हैं, एक दोस्त आया, उसने इसको भगा दिया और स्वयं उसके स्थान पर जाकर के बैठ गया, ठीक है, आ रहा समझ में। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, मतलब निकाल करके बाहर कर देता है, और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ का Fe जाएगा और कापर के स्थान पर जाकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो Fe का यहाँ पर आकर क्या हो गया, बैठ गया, यह बन गया Fe। और SO4 का यहाँ पर हो जाएगा SO4 प्लस। यहाँ का Fe यहाँ पर आकर के बैठ गया, FeSO4 बना लिया, और यहाँ का कापर क्या हो गया, बाहर निकल गया। कौन बाहर निकल गया, कापर निकल गया। तो ये बन होगी तुम्हारी विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा कैसे याद करोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है, आज के लेते हैं ना, जाओ ना।